प्रभु यीशु के मधुर एवं मीठे नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि खुदावंत ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया ताकि परमेश्वर के वचन से कुछ भाग आपके तक पहुंचाने का काम कर सकूं। तो हमारा आज विषय जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वह यह है कि समर्पण। मेरे प्रियो, आप ये सोच रहे हो कि मसीह जीवन में इस समर्पण की क्या बात है, इसके मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं समर्पण के बारे में। तो आइए हम जानते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि समर्पण का अर्थ है आज्ञा के अधीन रहना। जो आपको आज्ञा दिया गया है उसके अधीन रहना। इसका मतलब हो गया किसी के अधीन रहना। यदि आज्ञा पालन करना कार्य है, अगर यह काम है, तो समर्पण नीति है। मेरे प्रिय, आपको समझने की आवश्यकता है। तो किससे किसको समर्पित होना चाहिए? पहला बात कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति, इफिसियों के प्रति 6 अध्याय 1 पद में कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये आज्ञा है। उसके बाद आगे कहता है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, प्रॉमिस भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मेरे प्रिय नौजवान भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है कि आप अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने, आप उनकी आदर करें, क्योंकि परमेश्वर का ये आज्ञा है और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अगर आप अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनेंगे, आप उनको आदर करेंगे, उनको प्रेम करेंगे, तो कहता है कि आपका भला होगा और आप धरती पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो ये जरूरी है कि आप अपने माता पिता का आज्ञा पालन करें। ये हो सकता है कि आपके माता पिता अनपढ़ हो सकता है कि आपके माता पिता कुछ ना जानते हो जो आप जानते हैं। हो सकता है आप कंप्यूटर जानते हैं, बहुत दुनिया की सारी चीज़ जानते हैं। हो सकता है आपके माता पिता इस मामले में बहुत ही नीचा है, लेकिन मेरे प्रियो, वो आपके माता पिता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो आपके जीवन में भला होने नहीं जा रहा है। आपके जीवन में कोई आप ज़्यादा जीवित नहीं रहने जा रहे। परमेश्वर का वचन साफ रूप से ऐसा ही है, क्योंकि जब आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनेंगे, जब अपने माता पिता की बातों से प्रेम करेंगे, उनसे प्रेम व्यवहार करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका भला होगा और आप बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। आज जैसे कई नौजवान भाई बहन बड़े होने के बाद जो अपने माता पिता को त्याग देते हैं, उन्हें अलग गाली गलौज करते हैं, उनके साथ जो गलत व्यवहार करते हैं, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर देखता है और आप जो है अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए है और आपको बदलने की आवश्यकता है। आप अपने मम्मी पापा से अपने क्षमा मांगे और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, आपको बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है, पत्नियों अपने अपने पति को, इफिसियों के पत्र 5 अध्याय 22 पद में कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ये उन पतियों से कहता है, उन पत्नियों से कहता है जो अपने पति के अधीन नहीं रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें अधीन रहना है। हो सकता है आपके पति अनपढ़ हो सकता है आपके पति जो है आपके ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आप अपने पति के अधीन रहे। जब आप डिस्कस करते हैं, कोई भी आप वार्तालाप करते हैं, साथ में करें। कोई भी निर्णय ले घर के तो साथ में ले, क्योंकि आज जैसे आप प्रभु के साथ करते हैं, जैसे आप प्रभु को मानते हैं, जैसे आप प्रभु के अधीन हैं, वैसे ही आप अपने पतियों के भी अधीन होए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है, अगर आप इस सारे बातों से वंचित हैं तो परमेश्वर के आशीष से भी वंचित है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन नहीं मानता है वो परमेश्वर की ओर नहीं, वो किसी और की ओर आप जा रहे हैं। तीसरी बात कहता है, कलीसिया मसीह को, जो कलीसिया, जो चर्च है, जो हम सब विश्वासी परिवार है, वो परमेश्वर की ओर हमें समर्पित होना, यीशु को अपना जीवन समर्पित करना है, ताकि प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे जीवन में आप काम कीजिए, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप अपने कलीसिया जो है मसीह को समर्पित करें अपना जीवन। चौथी बात कहता है, दास स्वामियों को, पहला पत्रस की पुस्तक 2 अध्याय 18 पद में कहता है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ, घमंड के साथ नहीं, भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भले और न नम्र के पर कुटिलों के भी। मेरे प्रिय, हो सकता है आपके जो स्वामी हैं, हो सकता है वो डांटने वाला हो सकता है वो
कुटिल आदमी व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सेवक हैं और आपको भय के साथ उसके अधीन रहने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन साफ रूप से कहता है। परमेश्वर के वचन के एक एक नियम अलग अलग है। आप परमेश्वर के वचन को, नियम को समझे। परमेश्वर के वचन कहते हैं जो सेवक लोग हैं, आप अपने स्वामियों का अधीन हो सकता है। आप जहाँ काम करते हैं, हो सकता है आपके पास्टर एक स्वामी के जैसा है, हो सकता है आपके कोई ऐसे लोग, बड़े अधिकारी लोग जिसके अंडर में आप काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको उसके अधीन रहना, या हो सकता है भले वो नम्र हो सकता है भला व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ भी हो सकता है कि कुटिल व्यक्ति हो, लेकिन आप जब काम करते हो उसके अधीन में, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको जो है उनसे प्रेम करना है और उनके अधीन रहना। पांचवी बात कहता है विश्वासी अगुओं को। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 17 पद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है अपने अगुए की मानो। जो आपके चर्च के पास्टर है, कलीसिया के पास्टर है, आप उनकी विश्वासी हैं और आपको जरूरी है कि आप अपने प्रभु के सेवकों की बातों को माने। क्यों माने? कहता है और उनके अधीन रहो, उनकी बातों को मानो। दूसरी बात कहता है उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वे जो है हमेशा आपके प्राण के लिए जागते रहते हैं, आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। कहता है जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, आपके पास्टर को लेखा देना पड़ेगा आपके लिए कि वे यह काम आनंद से कर किए कि ठंडी से सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर एक एक सेवक को जो है उन्हें लेखा देना है, एक एक विश्वासी के बारे में, उनके अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको जो है जरूरी है कि आप एक विश्वासी हैं और अपने प्रभु के दास, अपने प्रभु के सेवक को के अधीन रहें। कई बार ऐसा होता है मसीह जीवन में कि आप दूसरे सेवक जब आपके चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, आप उनके पीछे चलने लगते हैं। आप उसको भूल जाते हैं जो आपके पास कलीसिया का पास्टर है, जो आपको मसीह में लेके आया है, जो आपके साथ सुख दुख में हमेशा है। मेरे प्रियो, प्रभु का साफ रूप से परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको जो है उसके अधीन रहने की जरूरी है। छठवीं बात कहता है हर कोई उसके अधीन अधिकारियों को रहे। तो कहता है हर एक व्यक्ति जो है प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। आप जिसके अंडर में काम करते उसके अधीन रहे, क्योंकि वे कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। माता पिता के आज्ञाकारी बनना है, ये अधिकार कौन दिया? परमेश्वर ही ने दिया। ऐसे कई सारे अधिकार है। परमेश्वर को तो अपना मन समर्पित करो, किसने दिया? परमेश्वर ही ने दिया मेरे प्रिय। और कहता है और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। रोमियो के पुस्तक 13 अध्याय 1 पद में कहता है तो सारे अधिकार जो हैं वो परमेश्वर की ओर से बनाई गई है, इसलिए पवित्रता के साथ उसे मानना है। सातवीं बात कहता है सभी लोग परमेश्वर को समर्पण करें, अपना जीवन जो है यीशु के हाथों में समर्पित करें। अपना जीवन आपका जो है वो परमेश्वर के हाथों में दे दे, क्योंकि कहता है याकूब 4:7 में इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो आपके जीवन से जो शैतान की बातें हैं और शैतान की जो विचार है वो आपके जीवन से भाग हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई दुष्ट की आत्मा काम नहीं करेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस सारे वचनों के द्वारा आशीष दे। एक बार फिर से बता दूं कि मैं रिपीट कर दूं कि बच्चे जो है अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, पत्नियां जो है अपनी पत्नी के आज्ञाकारी बने, कलीसिया मसीह के आज्ञाकारी बने, दास स्वामी के आज्ञाकारी बने, समर्पित हो अपने जीवन को। और विश्वासी जो है अगुओं के हाथों में अपना जीवन को दे, उनके आज्ञाकारी बने। हर कोई अपने प्रधानों के, अपने मालिक के अधिकार में काम करे। सभी लोग परमेश्वर के को समर्पण करें। मेरे प्रिय, आज ये बातें आपके जीवन में होना जरूरी है। नहीं है तो आप अपने जीवन को सुधारिए, प्रभु से क्षमा मांगिए और परमेश्वर यीशु में बढ़ते जाइए, क्योंकि यीशु जो है इस दुनिया का राजा है, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो आपके संग है मेरे प्रियो। और आज आपको पुकार रहा है। जब आप प्रभु से दुआ करेंगे तो आपकी टूटी हुई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और आपको चंगाई देगा, आपको अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम होंगे। ये कब? जब आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, तब मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको इस छोटी सी अध्ययन के द्वारा आशीष दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा मैं वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ अलग अलग टॉपिक पे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।